अच्छा देखिए, आज हमने ना पढ़नी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फ्लोरीन। अब फार्मूला जो है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फ्लोरीन का, वो ये 1221 जो हमने आपको कहा था ना कि 1221 का एक मेमोराइज़ कर लो। इसमें भी 1 2 2 और 1 होगा, ठीक है। जहाँ 1 होगी वहाँ सिग्मा बॉन्डिंग होगी, और सिग्मा बॉन्डिंग होती है 2px में। और जहाँ 2 होंगे वहाँ पाई बॉन्डिंग होगी, इसका नाम हो जाएगा पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड। सही है। इसको मुझे कॉपी दो, इसको ज़रा ना रिवाइज़ कर लें। देखो ये जो है ना, ये आ रहा है पेज। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पेंसिल स्केल है, पेंसिल ये है, स्केल है। चलो छोड़ो, अब इसको देखते हैं। आपको जो है ना इसमें हाँ हाँ, अब ये जो है ना अपने इसमें आपको हमने कहा कि आप एक फार्मूला याद कर लो 1 2 2 1, ठीक है। ये हो गया 1 और उसके बाद ये 2, फिर ये गैप देके 2 और फिर ये 1, ठीक है। अब ये आ जाएगी, यहाँ से आपने लेनी है इसकी एक सेंट्रल लाइन, इसके बाद आपने इसको यूँ मिला देना है, ठीक है। इसके बाद इसको रोटेट करो, उसके बाद ये देखो आ रहा है, ठीक है। आपने 1 2 2 1 करके इसको डायग्राम बना ली। अब देखो जहाँ 1 है ना वहाँ सिग्मा बॉन्डिंग होगी, और जहाँ 2 है वहाँ पाई बॉन्डिंग होगी। जहाँ 2 है वहाँ पाई, और जहाँ 1 है वहाँ सिग्मा, और ऊपर वालों के नाम में स्टार आ जाएगा, ठीक है। और सिग्मा बॉन्डिंग होती है 2px में, और पाई बॉन्डिंग होती है 2p पाई 2py और पाई 2pz। तो ये हो जाएगी पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2px। राइट और लेफ्ट में होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ये है हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, शॉर्ट में आप AO लिख दें। नीचे वाले होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनको BMO कहते हैं, और ऊपर वाले होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब फ्लोरीन की डायग्राम के लिए पहले आप क्या करोगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 और 2p5। अब 1s कंप्लीट है, उसको इग्नोर किए करेंगे, और 2s भी कंप्लीट है, उसको भी इग्नोर कर दिया। डायरेक्ट आगे 2p के ऊपर, और 2p के अंदर है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, 1 2 3 4 और 5। राइट लेफ्ट के इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करो तो 5 और 5 10 होगा। तो वो कैसे फिल होंगे, 1 2 फिर 3 4 5 6 फिर 7 8 9 10। ये बन गई आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास 2 फ्लोरीन के एटम थे,
ठीक है, 2 फ्लोरीन के एटम थे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p5 थी। और जब इन्होंने रिएक्ट किया तो F2 का मॉलिक्यूल बना, और F2 का जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें सबसे पहले लिखेंगे KK। KK का क्या मतलब है कि फर्स्ट शेल जो है ना वो कंप्लीट है। उसके बाद सेकंड शेल में S है। अब ये याद होगा कि S के ओवरलैप से बनता है सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। तो चूँकि 2s है तो इसमें क्या बनेगा, सिग्मा 2s बनेगा और सिग्मा स्टार 2s बनेगा। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक एटम में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 एटम में 4 हो गए। तो सिग्मा 2s में 2 और सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद सबसे पहले नज़र आ रहा है सिग्मा 2px। नीचे से स्टार्ट करेंगे, सिग्मा 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। उसके बाद पाई 2py में इलेक्ट्रॉन है 2। और उसके बाद पाई 2pz में इलेक्ट्रॉन है 2। अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आ गए पाई स्टार 2py में इलेक्ट्रॉन है 2, और पाई स्टार 2pz के अंदर इलेक्ट्रॉन है 2। यहाँ आके आपकी मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो गई। सही है। ये तो 8 हो रहा है। क्या ये तो 8 हो रहा है। 2 4 6 8 10। यहाँ से देखो, ये तो हमने शो ही नहीं किए ना, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s तो शो ही नहीं किए। यहाँ से अगर देखो तो 2 4 6 8 और ये 10। मॉलिक्यूल में एटम में 9 थे, मॉलिक्यूल में 18 होंगे। उस 18 में से हमने ये वाले शो नहीं किए, ये वाले शो नहीं किए, सिर्फ ये वाले शो कर रहे हैं। जब ये 5 एक में और 5 दूसरे में, तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। सही है। अब ये हो गए मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद क्या आ जाएंगे, इसके बाद आ जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर पर। बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस नंबर, आपको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, BMO माइनस ABMO होल डिवाइडेड बाय 2। BMO माइनस ABMO होल डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO होल डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, यहाँ विदाउट स्टार वाले इलेक्ट्रॉन है 2 4 6, और विद स्टार वाले इलेक्ट्रॉन है 4 होल डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ गया 1। इसका मतलब है कि जो देयर इज़ अ सिंगल